नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिसोड में डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको देवी पुराण के विषय में बताऊंगा। देवी पुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए और देवी पुराण में ऐसा क्या वर्णन है जो इस पुराण को एक अलग दृष्टिकोण से हमें दिखाने की कोशिश करता है, अलग दृष्टिकोण हमें देने की कोशिश करता है। पहली चीज़ तो एक बात जो आप लोगों को समझ लेनी चाहिए, मैंने आज से लगभग 1 साल पहले एक महाभागवत नाम का एक पुराण है, उसका मैंने रिव्यू किया था। महाभागवत के विषय में मैंने बहुत सारी बातें बताई आपको। कृष्ण काली से समानता उसमें दिखाई गई है। कई लोगों ने कहा नहीं साहब ऐसा नहीं है, इस कृष्ण काली का क्या संबंध है, लेकिन उस पुराण उस चीज़ को डिफ़ाइन करता है कि कृष्ण और काली में क्या समानता है। उस पुराण के विषय में मैंने बताया था। उसको भी गीता प्रेस में ऊपर लिखा हुआ है देवी पुराण, और आप देवी पुराण सर्च भी करेंगे तो आपको वही सबसे पहले महाभागवत ही आपको नेट पे मिलेगा, हमेशा हर जगह लिखा हुआ मिलेगा। तो मैं जिस देवी पुराण के विषय में आज बताने जाता हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसका नाम देवी पुराण है पर ये महाभागवत नहीं है। इस बात पे मैं विशेष जोर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद महाभागवत ही होगी। जब मैंने इसको पढ़ा तो उसकी कथाएँ बहुत ही विचित्र अलग हैं और किताबों से अलग। मैं महाभागवत, देवी भागवत और भी देवी के कई कालिका पुराण हुए जैसे, और भी बहुत सारे कई देवी के पुराण हैं। ब्रह्मांड पुराण में भी, ललितोपाख्यान में भी देवी जी का वर्णन आता है। तो ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं जो देवी को डिफाइन करते हैं, देवी जी के बारे में बताते हैं, देवी शक्ति के बारे में बताते हैं। तो ये भी एक शाक्त पुराण है जो देवी की शक्तियों के बारे में बताता है, देवी के विषय में बहुत सारी बातें करता है। बहुत सारी बातें हैं इस लेखक ने इसके विषय में बताई हैं, और ये पुराण उप पुराण की संज्ञा में आता है जो इसके बारे में रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो हम बात करेंगे देवी पुराण। देवी पुराण देखिए, जैसे कि मेरे पास ये देवी पुराण है, इसका कवर नहीं है, इसका कवर मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा देता हूँ। इसका कवर हुआ करता है इसका। तो ये मैं चौखंबा से मंगवाई थी, इसके विषय में मैंने अनबॉक्सिंग भी आपको दिखाई थी। देवी पुराण देख सकते हैं आप। तो आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसमें क्या वर्णन है। शुरू से लेकर दोस्तों आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा, हो सकता है वीडियो बड़ा भी हो जाए। तो जैसे कि देवी पुराण के विषय में यह बताया गया कि लेखक ने इसमें शुरुआत में बहुत सारी बातें कही। चौखंबा पब्लिकेशन हाउस से ये प्रकाशित होता है, और चौखंबा सुभारती प्रकाशित करता है। एस एन खंडेलवाल जी इसके एस एन खंडेलवाल जी ने इसके भाषा टीकाकार हैं, और सुभारती प्रकाशन देवी पुराण, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है। तो ये तो एक चर्चा हो गई कि हाँ ये पुराण ये इस प्रकाशन का है, ये साधारण बात हो गई। अब इसमें वर्णन क्या मिलता है वो आप ध्यान से सुनिए। इसके अंदर जैसे लेखक ने स्टार्टिंग में जो पथकान किया है, आप कई बातें बताई हैं, उसमें साफ साफ लिखा है कि भाई माया रूप देवी भगवती का वर्णन हम पुराणों में करते हैं। फिर उसके बाद लेखक ने ही, मतलब ये अलग से पुराण में नहीं है, अलग से इन चीज़ों में इसको डिफ़ाइन किया गया है कि त्रिपुर देवी का क्या महत्व है, 10 महाविद्याओं को क्या महत्व है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बताया। 10 महाविद्याओं, 10 महादेवियों के विषय में बहुत सारी बातें इसमें कही है। इसके बाद मैं और पॉइंट पे लेखक भी एक जगह कहते हैं देवी पुराण जो है प्राचीन एवं प्रमुखतम शाक्त उप पुराणों में अन्यतम है। जैसे कि अन्यतम यानी उप पुराणों में भी अन्य ये है कि इसको डिफाइन किया गया है उप पुराणों में। हालांकि उप पुराणों की संख्या बहुत है, आप 18 उप पुराणों के विषय में जानते हैं, लेकिन ये कुछ अलग से है। इसके बाद जैसे कि इसमें प्रमुख रूप से सिंहवासिनी देवी के अवतार एवं उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है। सिंहवासिनी देवी यानी शेरों वाली माता, सिंहवासिनी सिंह के ऊपर सवार रहती है जो, उनके विषय में यहाँ वर्णन दिया गया है, जैसे कि ये जो पुराण कह रहा है हमको। फिर इस उपपुराणों के अध्ययन से हमें देवी के स्वरूप, योग विधान की साधना, देवी की प्रतिमा का लक्षण, शाक्त पूजा विधि, अनेकों अनेक विषयों में बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध होती है। यह पुराण नर निर्माण एवं दुर्गा स्थापित्य कला, औषधि विज्ञान, देखिए औषधि आयुर्वेद का भी यहाँ वर्णन मिलता है, तीर्थों, नगरों, देशों के बारे में बहुमूल्य ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध कराता है। शाक्त पूजा के संबंध में इस पुराण का प्रमुखतम स्थान दिया गया है। बंगाल और असम प्राचीन एवं मध्ययुगीन शक्ति पूजा के संबंध में यह प्रमाणिक शास्त्र माना गया है। जैसा कि बताया गया था कि ये बंगाल में, ये बांग्ला भाषा में ये पुराण बहुत ज़्यादा प्रचलित है। जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल में देवी का कितना महत्व है, तो उस विषय पे यहाँ बताया गया है। अब यह धर्मशास्त्र के सभी निबंधकारों की निबंध रचना एवं क्रम के पुराणों को प्रचुर सामग्री वाप्त की गई है। इस पुराण में देवी को एक और योग निद्रा और आधा पराशक्ति कहा गया है, लेकिन दूसरी ओर उसी को उमा का रूप, शिव की पत्नी महाशक्ति, मतिकाओं और स्त्री देवताओं दाक्षायणी, काली, चंडी आदि के में वर्णन किया गया है। दो तरफ देवी हैं,
एक तरफ अपन योग निद्रा और पराशक्ति कहते हैं, और दूसरी तरफ जो शिव जी की पत्नी पार्वती हैं उनके शक्तियों के रूपों की यहाँ बात की जा रही है। पुराण में बेसिक रूप से देवी की पूजा तो वर्णन है ही, साथ में देवी के अवतारों का वर्णन है, और ये देवी के किए हुए जितने भी कार्य हैं, जितने भी वध हैं, उन जिन देवी ने किए हैं राक्षसों के, असुरों के, उसके बारे में यहाँ वर्णन मिलता है। जगह तथ्य मिलता है जैसे कि देवी पुराण एक बहुत ही प्राचीनतम लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व उप पुराण है। विषय वस्तु से एवं निबंधाकारों के प्रामाणिकता के कारण यह इसका महत्व यद्यपि और भी अधिक बढ़ गया है, परंतु फिर भी यह अभी इसका कोई प्रमाणिक संस्करण उपलब्ध नहीं होता। कई बार ये जैसे देवी पुराण में हम इसमें जो लेखक कहना चाह रहा है, अभी आगे भी मैं को दिखाऊंगा कि ये पुराण अभी भी अधूरा लगता है, पूरा नहीं लगता। हो सकता है कि इसके पुराण की कुछ पांडुलिपियाँ अलग हो गई हों। तो ये सब चीज़ें हर पुराण के साथ, हर एक शास्त्र के साथ, हिंदू धर्म के शास्त्रों के साथ हुआ है। और जैसा कि लेखक आगे बताते हैं कि सिंधु सभ्यता के अवशेषों एवं वैदिक संहिताओं में इसके अनेक विध प्रमाण उपलब्ध होते हैं। सिंधु सभ्यता यानी हिंदू शब्द निकला है वो सिंधु से ही निकला है। तो आगे देखें कि परंतु यह ब्रह्म विद्या देवी का विकास जिससे सभी देवियाँ प्रादुर्भूत होती हैं परिवर्ती काल की देन है। देवी संबंधी पुराणों और पुराणों के अर्थ आर्वचन माने गए हैं। प्राचीन महापुराणों में यद्यपि देवी महात्म्य, व्रत, उत्सव आदि संबंध प्रचुर सामग्री प्राप्त होती है, परंतु स्वतंत्र रूप से ये कृतियाँ शाक्तमुक्त यानी शाक्तमुक्त का प्रतिपादन नहीं करती हैं। परिवर्ती काल में देवी पुराण, कालिका पुराण, महाभागवत, देवी भागवत आदि उपपुराण लिखे गए हैं। यहाँ पे महाभागवत का वर्णन आया है, यहाँ पे लेखक ने उस बारे में बताया है। तो यानी एक तरह से ये वो देवी पुराण और इस देवी पुराण में यहाँ अंतर स्पष्ट सबको हो जाना चाहिए। तो इसके बाद जिनमें मुख्य रूप से देवी के स्वरूपों का वर्णन मिलता है, महोत्सव, पीठ, व्रत आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है, और इन ग्रंथों में किसी एक देवी को मुख्य मानकर शेष रूप को अवतार रूप में वर्णन किया गया है। ये पुराण शाक्त मत एवं उसके प्रचार प्रसार विस्तार से वर्णन करते हैं। तो ये दो लेखक ने अपनी बातें, अपने विचार इसमें रखे, जो शोधकर्ताओं ने अपनी बातें इसमें रखी। अब बात करते हैं इसके अध्यायों की। अध्याय देखिए, इसके अंदर टोटल 128 अध्याय हैं, जबकि कई पांडुलिपियों में 148 अध्याय का वर्णन इसमें मिलता है। दोनों बातें हैं, 128 और 148। यानी बाकी के जितने भी अध्याय हैं विलुप्त हुए या उसके वो प्रॉपर प्रकाशित नहीं हो पाए हैं। इसके बाद महामुनि इसमें जो विशेष रूप से, परंतु विषय वस्तु एवं श्लोक संख्या की दृष्टि से यह पांडुलिपियाँ समान प्रतीत होती हैं। ये बताया गया है कि इस पुराण का प्रारंभ बड़े ही विचित्र ढंग से होता है। बिना किसी भूमिका के ही ये देवी नमस्कार में के अनंतर पुराण प्रारंभ कर दिया गया है। ऐसी सूचना भी दी गई है कि महामुनि वशिष्ठ ऋषियों ने पूछे जाने पर इस पुराण का प्रवचन करते हैं। महामुनि वशिष्ठ से इस पुराण के 4 भाग विभाजित किए गए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात है, जो उपपुराण हैं ये वशिष्ठ द्वारा, इनमें वशिष्ठ जी का वर्णन मिलता है। वशिष्ठ जी बोलते हैं, व्यास मुनि का भी यहाँ कोई वर्णन नहीं मिलता कि व्यास जी ने इस पुराण का प्रादुर्भाव किया है। तो मैं कई बार पुराणों की आप सूची पढ़ेंगे तो कई जगह उपपुराण कई देवी कई मतलब अलग अलग ऋषियों ने भी पुराणों को बोला है, तो वो पुराण प्रकाशित हुए हैं, उन्हीं के आधार पर ये सब चीज़ें बोली गई हैं। अब व्यास जी का वर्णन मुझे अभी तक इसमें नहीं मिला कि व्यास जी ने इस पुराण को रखा है। और देवी पुराण, महाभागवत जिसको हम बात कर रहे थे, वो व्यास मुनि द्वारा रचा गया है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन जी द्वारा। तो आगे इसमें कहा गया है कि इसके 4 भागों में मुनि वशिष्ठ ने विभाजित किया है। 4 भाग कौन कौन से थे? प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये 4 पादों में उसको इस पुराण को उन्होंने बताया है। पहले पाद में त्रिलोक्य जन्य पाद में देवी का उद्भव, सृष्टि का विकास का वर्णन किया गया। द्वितीय पाद में त्रिलोक अभ्युदय पाद, देवराज इंद्र की कथा, दुदुम्बी का वध, घोड़ासुर का अभ्युदय एवं विंध्याचल की देवी अवतरण, उसके विचित्र रूपों का वर्णन किया गया है। तृतीय पाद में आपके इस पाद में अभिधान, शुंभ निशुंभ मंथन है, और दोनों असुर भाइयों को देवी के द्वारा विनाश का वर्णन इस पाद में किया गया है। चतुर्थ पाद में इस बात का कोई अभिधान प्राप्त नहीं हुआ, मतलब कोई एविडेंस ऐसा प्रॉपर नहीं हुआ है कि इसमें अंधकासुर के साथ युद्ध और देवी के संग्राम, वर्तमान में देवी उमा मतिकाओं का वर्णन, कुमार में तारकासुर का वध की कथा, इन सब का वर्णन यहाँ मिलता है। कई जगह यहाँ लेखक और भी कहते हैं कि तृतीय और चतुर्थ पार्ट जो हैं इसके, वो प्रॉपर
पूरे नहीं हैं। कहीं कहीं पांडुलिपियाँ उसकी अलग पड़ी हुई हैं, उनको बाद में शायद उनको जोड़ेंगे, प्रकाशित करेंगे, तब जाके पूरा प्रॉपर वो पाद बनेगा। अब जैसे कि यहाँ जिसमें लिखा भी हुआ है, वर्तमान में देवी पुराण संपूर्ण नहीं है, जैसे कि लिखा है इसमें, और द्वितीय पाद की विषय वस्तु की वर्णन शेष तृतीय पाद चतुर्थ पाद की सामग्री कहीं बिखरी पड़ी होगी और किसी के भी इस पुराण के अंग कभी इस पुराण का अंग रही होंगी। तो ये रिसर्च प्रॉपर आप समझ जाओगे कि क्या कहना मैं चाह रहा हूँ बहुत समय से। बाकी इन पुराणों में और बहुत कुछ वर्णन है, कुछ मैं आपको थोड़ा ब्रीफली एक चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि देख लीजिए, घोरादि दानवों की कथा का विनाश का देवी की महिमा, इंद्र पराजित होने पर स्वर्ग पुनः प्राप्त करने के उपाय एवं सफलता, देवी वंद्य अवतरण के 60 रूपों का विवरण, मथुकाओं की उत्पत्ति का रुख, कवच, अग्नि स्थापना, अग्निवेद आदि, वसुंधरा हवन की विधि, देवताओं की स्थापना, मंदिर निर्माण विधि। देखिए मंदिर निर्माण विधि के विषय में यहाँ बताया गया है। राम एवं महामायासुर का वध, राम द्वारा महामायासुर का वध, अनेक देवी देवताओं का स्त्रोत, रथ यात्रा महोत्सव संयोजन का विधान, खटकवासुर का वध, विघ्नासुर का वध, विभिन्न योगों द्वारा ग्रह शांति, पुष्पों का अभिषेक, दुर्ग निर्माण एवं रक्षा के उपाय, वर्ण आश्रम धर्म के सदाचार का वर्णन, देवी पूजा, हरिश्चंद्र आदि भक्तों की रक्षा, आयुर्वेद का निर्देश, आयुर्वेद के विषय में यहाँ वर्णन दिया गया है, वैदिक यज्ञों का विधान, विधि, फल, बंधमाला, विद्या एवं महात्म विधान, काल संख्या, काल विभाजन, ध्वज आदि स्वरों का वर्णन। बाकी देवियों के अलग अलग रूपों का वर्णन जो उसमें शुरू से बताता आ रहा हूँ। बाकी देवियों के नामों का वर्णन, जैसे कि नाम आते हैं देवी के अनेक विधान उपलब्ध होते हैं इसमें, जिसमें से कतिपय इस प्रकार हैं: देवी, उमा, दुर्गा, आदिशक्ति, शिवा, देवी, विंध्यवासिनी, चामुंडा, शक्ति, पराशक्ति, जया, विजया, अभिजिता, अपराजिता, शुंभकरी, गौरी, कात्यायनी, कौशिकी, भद्रकाली, पार्वती, नारायणी, भीमा, धूमा, अंबिका, योगिनिद्रा, लक्ष्मी, चंडी, दक्षिणानी, कटेश्वरी, कुमारी, कपालिका, काली, महिषासुर मदनी, चच्चिका, रौद्री, नंदा, भवानी, तारा, एकानशा, कालरात्रि, भैरवी, दुर्गा, मातृका, शेमश्करी, मंगला, स्वर मंगल, ब्राह्मी, शाकरी, कुमारी, वैष्णवी, महालक्ष्मी, महाश्वेता, योगेश्वरी, मूलपकति इत्यादि। ये देवियों के विषय में यहाँ बताया गया है। तो दोस्तों, इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। देवी पुराण के विषय में स्वाभाविक आपको काफ़ी कुछ नॉलेज हो गया होगा। अब दोस्तों, इसके अगले भाग में मैं फिर से उपस्थित होता हूँ। उस अगले भाग में मैं इसके इंडेक्स के विषय में बताऊँगा। इंडेक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको इस पता चलेगा कि इस किताब में क्या वर्णन है, क्योंकि ये दुर्लभ, वास्तव में ये पुराण बहुत दुर्लभ है। अभी तक ये पुराण डायरेक्ट मैंने चौखंबा से मंगवाया है, डायरेक्ट चौखंबा से। ये ऑनलाइन भी आज की डेट में अवेलेबल नहीं हो सकता है, अभी आ गया हो, लेकिन ये इसलिए इस पुराण के इंडेक्स अच्छे से देखिए और समझिए कि देवी के विषय में कौन कौन सी किताबें और आती हैं। तो कुछ समय बाद ही आपको जस्ट इस वीडियो का सेकंड पार्ट आपको मिल जाएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।